केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। पहले ये बता रही हूँ कि इस सरफेस केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे क्या क्या। इन सरफेस केमिस्ट्री फर्स्ट वी डिस्कस एड्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन, सरफेस फिनोमेना। सरफेस केमिस्ट्री मीन सरफेस पे कौन कौन सी रिएक्शंस हो सकती हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज एड्सॉर्प्शन, सरफेस पे होता है। सेकेंड वन इज एंजाइम सरफेस रिएक्शन है। यस हर्ष, कुछ पूछना है? हर्ष, यू हैव एनी डाउट? हर्ष चौहान, हर्ष कोई डाउट है बेटा? नो, ओके। सो सेकेंड वन इज एंजाइम पढ़ेंगे, एंजाइम के डिफरेंट टाइप्स, उसकी प्रॉपर्टीज। कैटलिस्ट पढ़ेंगे, इसमें हम कैटलिस्ट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज, मोड ऑफ किस तरह से उसका फंक्शन होता है कैटलिस्ट, हाउ टू कैटलिस्ट वर्क। एंड लास्ट इज कोलॉइड। एंड कोलॉइड में व्हाट इज कोलॉइड, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड, प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड, कोलॉइड अराउंड अस, किस किस टाइप के कोलॉइड्स होते हैं। ओके वन जब जैसे जैसे आगे अपन प्रोसीड करेंगे, चीजें मैं इसमें बताती चली जाऊंगी क्या क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, तो उन इंपॉर्टेंट चीज को नोट डाउन करते चले जाना बिल्कुल। नाउ वन क्वेश्चन, ये इस साल का क्वेश्चन है बेटा, इस साल 2020 में, अभी मैंने मॉर्निंग में ही चेक किया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन? तो यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, एब्सॉर्प्शन द सब्सटेंस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सॉलिड। ये बहुत कितने स्टूडेंट्स हैं? यस, जितने भी स्टूडेंट्स हैं बेटा, उनको बहुत क्लियरली समझ लो, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग आपको इसको एक बार और पढ़ने से ही हो जाएगा, कोई बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो द सब्सटेंस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सॉलिड। अगर पूरे बल्क में, फॉर एग्जाम्पल एक कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं, चौक। व्हेन एनी चौक इज डिप्ड इन इंक, तो क्या होता है, आपने चौक को इंक में डिप किया, फिर क्या होगा, आप अगर इंक चौक को तोड़ रहे हो, then you will see that inner part of the chalk is white while outer part of the chalk is blue. Clear? Inner part, that is middle part of the chalk is white and outer part is as dye blue ink में dip किया है तो वो blue है. It shows that at surface dye particle adsorb and in bulk at inner part water particles absorb. तो ये डिफरेंस है, एब्जॉर्ब सरफेस पे होगा और एब्जॉर्ब जो है वो अंदर तक होगा. So here is the definition: the accumulation of molecular species at the surface of solid or liquid. For example, when chalk is dipped in ink at the surface, ink dye is adsorbed while the solvent goes deeper due to absorption. Okay. Now अब अगर मान लो आप पढ़ते हो सॉल्वेंट और सॉल्वेंट सोल्यूट सॉल्यूशन, तो यहाँ पे भी अपन ले रहे हैं एड्सॉर्बेट मींस जो कि एड्सॉर्ब हो रहा है, दिस इज नोन एज एड्सॉर्बेट, और जो इनर पार्ट तक जिसके अंदर हो रहा है वो एड्सॉर्बेंट. क्लियर? एड्सॉर्बेट सब्सटेंस विच इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सरफेस. इजी लैंग्वेज है बिल्कुल. सब्सटेंस विच इज concentrate at the surface is known as adsorbate, and जो कि inner part तक जा रहा है जिसमें adsorb हो रहा है, it is known as the substance at which adsorption takes place is known as adsorbent. Now next is desorption. What is the meaning of desorption? 1 minute students. Yes, what is desorption? Desorption, the process of removal adsorbate from the surface of adsorbent is known as desorption. D का मतलब क्या होता है? निकल जाना. तो अगर adsorbate surface को छोड़ देगा तो उसको हम कहते हैं desorption. Yes. मैम आदित्य मैम, अभी चौक के केस में आप एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट बता दीजिए एक बार. Yes. चौक के केस में जो इंक है ना बेटा, इंक वो एड्सॉर्बेट है. ठीक है? इंक क्या है? इंक क्योंकि इंक सरफेस पे आ रही है तो इंक क्या है? एड्सॉर्बेट. और चौक क्या हो जाएगी फिर? एड्सॉर्बेंट. जैसे सॉल्वेंट होता है ना आदित्य, तो सॉल्वेंट जैसा एड्सॉर्बेंट जिसमें कि पार्टिकल्स एड्सॉर्ब हो रहे हैं वो एड्सॉर्बेंट, और जो पार्टिकल एड्सॉर्ब हो रहे हैं वो एड्सॉर्बेंट. सिंपल.
आगे क्लियर हो गया बेटा आदित्य? यस। नाउ ये कुछ डेफिनेशंस थी. नाउ नेक्स्ट वन इज एग्जांपल ऑफ एड्सॉर्प्शन. एड्सॉर्प्शन को बहुत क्लियरली माइंड में सेट कर लो. दिस इज ओनली सरफेस फिनोमेना. सरफेस पे सिर्फ होंगे. एंड गैसेस एड्सॉर्ब इन पाउडर्ड चारकोल, देयरफॉर प्रेशर डिक्रीजेस इन क्लोज्ड कंटेनर. व्हाई? ये क्योंकि थ्योरी चैप्टर है. ये क्वेश्चन पूछ के जस्टिफाई योर आंसर. अब गैसेस एड्सॉर्ब, जैसे ही गैसेस एड्सॉर्ब हो गई, प्रेशर क्या होगा उस जगह का? डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स डिक्रीज हो जाएंगे. Therefore, pressure decreases in closed container. Second one is dye adsorb on animal charcoal. Yes, but what is the meaning of animal charcoal? Bones को अगर अपन जलाते हैं and जो coke form हो रहा है, this is known as animal charcoal. Plant के अगर wood से कर रहे हैं, then plant charcoal. अगर अपन coconut इसको करा रहे हैं hard part को, then it is coconut charcoal. And जितने भी adsorbent होंगे, उनमें pores present होते हैं, so they absorb adsorbent को absorb कर लेंगे. That is, pores are present on the surface of the adsorbent. This is the important criteria. Second one, pores जो है वो कैसे होने चाहिए? Vacant होने चाहिए. मान लो सपोज आप ही की बात करें, क्लास में अगर ऑलरेडी स्टूडेंट बैठे हैं तो आप वहां पे बैठ नहीं पाओगे. सेम हियर कि आपको आने के लिए सीट्स वेकेंट होनी चाहिए. तो सेम वे किसी भी एड्सॉर्बेंट पार्टिकल को आने के लिए एड्सॉर्बेंट की सरफेस क्या होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए. एंड वेरी कॉमन और वेरी पॉपुलर, अगर आपने देखा होगा घर में जब पेंट करते हैं तो फर्स्ट पेंटर जो है वो उसको रब करते हैं वॉल्स को. व्हाई? टू रिमूव गैस पार्टिकल्स और एब्जॉर्ब पेंट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वॉल. तो ये रीजन हो जाता है बेटा कि क्लीन सरफेस होनी चाहिए, पोर्स होने चाहिए जिसमें कि एब्जॉर्ब हो पाए एड्सॉर्बेंट. मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबको. कोई भी डाउट हो बेटा तो प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, क्योंकि इतने तो आप लोग फ्री हो कि मैम से कि पूछ सकते हो बेटा इमीडिएटली. कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन रॉ शुगर एब्सॉर्ब्ड बाय चारकोल. अब कोई भी कलर सब्सटेंस है, सपोज डाई, जैसे इंक की बात की, इंक में आपने चॉक डाला तो क्या हो जाएगा? इंक जो डाई पार्टिकल्स है, कलर्ड पार्टिकल्स है, वो सरफेस पे क्या होंगे? एड्सॉर्ब हो जाएंगे और एड्सॉर्ब होने के बाद वो कलरलेस हो जाता है. वाटर मॉलिक्यूल गेट एड्सॉर्ब बाय सिलिका जेल. नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग, कई बार क्या होता है एक छोटी सी मिस्टेक आपके मार्क्स को कम कर देती है. सिलिका जेल की क्वालिटी होती है इट ओनली एड्सॉर्ब वाटर मॉलिक्यूल, while anhydrous CaCl2, quality of anhydrous CaCl2 is to dissolve to absorb water molecule. Now again, silica gel, quality of silica gel is to absorb water molecule at the surface, while anhydrous CaCl2, property of anhydrous CaCl2, it absorb the water molecule. क्या करेगा? वाटर मॉलिक्यूल को एब्सॉर्ब कर लेगा. नाउ नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन. as soon as गैसेस कंसंट्रेशन और प्रेशर कम हो जाएगा तो प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, आपको बहुत हाई वैक्यूम चाहिए. 11th अगर इक्विलिब्रियम ध्यान हो बेटा तो हम क्या करते थे? हमने एनहाइड्रस CaCl2 रखा था, इट एब्सॉर्ब कर ले रहा था. तो सेम वे फॉर प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम सिलिका जेल चारकोल इज यूज. गैस मास्क, जो माइंस में जो जाते हैं, माइंस के अंदर जो लोग जाते हैं माइन में, वो मुंह पे मास्क लगा लेते हैं. क्या क्वालिटी होती है मास्क? आजकल बहुत पॉपुलरली नोन वर्ड हो गया है मास्क अपन लोगों के लिए. तो मास्क क्या करते हैं? मास्क एब्सॉर्ब हार्मफुल गैसेस इन अंडरग्राउंड माइंस. मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये जितनी भी गैसेस होंगी उन सब गैसेस को ये क्या करते हैं? ये एब्सॉर्ब कर लेंगे. नाउ कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी. सिलिका एंड एल्यूमिनियम जेल कंट्रोल ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करेंगे. रिमूवल ऑफ कलरिंग सब्सटेंस अभी डिस्कस किया है. अगर एनिमल और कोकोनट चारकोल, मैंने एनिमल और कोकोनट चारकोल समझा दिया है कैसे प्रिपेयर करेंगे. कलरिंग सब्सटेंस बिकॉज डाई इज डिसॉल्व इन कलरलेस सॉल्वेंट. डाई इज डिसॉल्व इन कलरलेस सॉल्वेंट, दैट इज वाटर, मे बी वाटर और अल्कोहल. सो अगर आपका डाई हट जाएगा तो रिमेनिंग पार्ट कैसा रह जाएगा? कलरलेस रह जाएगा. हेटेरोजेनस कैटालिसिस, हेटेरो मींस डिफरेंट, एंड जो भी catalyst होंगे they absorb gases at the surface of the catalyst. Now next one is separation of inert gas. Separation of inert gas को कैसे separate करोगे बेटा? जो भी heavier, ये आप 11th से पढ़ते हुए आ रहे हो या common practice में अपन जानते हैं, जो heavier gases होती हैं they have low boiling point.
लो बॉइलिंग पॉइंट होगा, जल्दी से क्या हो जाएंगी, मतलब लो जल्दी से हैवियर गैसेस जो भी होंगी वो जल्दी से ड्यू टू मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे जनरली कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी तो इजीली एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ द एड्सॉर्बेंट सॉरी। इन क्योरिंग डिजीज बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस होती हैं, अपन मेडिसिन लेते हैं या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी फंक्शन होता है बायोलॉजिकल जितने भी फंक्शंस होंगे, दे आर जनरली ऑन द प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन। व्हाई एड्सॉर्प्शन नॉट एब्जॉर्प्शन? अगर मान लो एब्जॉर्ब हो गई, जैसा कि अपन ने केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में डिस्कस किया था, वो एक कंप्लीट टाइट बॉन्ड फॉर्म कर लेंगी एंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ टाइट बॉन्डिंग क्या होगा, उसको डिग्रेड करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। दैट्स व्हाई दे ओनली एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस। एज सुन एज जो पेशेंट है वो ठीक हो जाता है, क्योर हो जाएंगे, दे आर डिग्रेड हो जाती है। नाउ नेक्स्ट वन इज फ्रूट फ्लोटेशन, अपन डिस्कस करेंगे, इसको पढ़ेंगे फ्रूट फ्लोटेशन एंड एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर। ये एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर एग्जांपल आता है एमसीक्यूज में, एग्जांपल सिल्वर हैलाइड, दैट इज एजी हैलाइड मींस AgCl, AgI, AgBr has a property to absorb some reagent like eosine, fluorescein, ये सब क्या है, डाई है and give colored substance. Yes, this is important for titration. आदित्य ध्यान से सुनना बेटा, इसको लिखो बाद में, पहले ध्यान से सुनो आदित्य मेरी बात। अपन टाइट्रेशन कर रहे हैं, टाइट्रेशन से आपने क्या किया, वन ड्रॉप एक्सटर्नल इंडिकेटर डाला, इओसिन और फ्लोरेसिन। सिल्वर हैलाइड में ये कलरलेस रहेगा। as soon as reaction complete हो जाएगी and precipitate obtained होगा, then it convert into colored substance and we identify the end point. 11th में टाइट्रेशन की थी बेटा आप लोगों ने, एसिड बेस की, इंडिकेटर फिनोल्फथीन डाल रहे थे, सेम वे हम ये इसको हम कहते हैं अर्जेंटोमेट्री। सिल्वर हैलाइड से जो टाइट्रेशन होती है इट इज नोन एज अर्जेंटोमेट्री, और कलर एंड पॉइंट पे कलर चेंज हो जाता है। टाइट्रेशन का एक ही क्राइटेरिया होता है। इन क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी आपने फिर 11th में पढ़ा है कि क्रोमेटो कॉलम होता है, उस कॉलम के अंदर हम सिलिका जेल डाल लेते हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे एड्सॉर्ब हो जाती हैं चीजें। नाउ मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन, इट इज इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने बहुत शॉर्ट में करके बोर्ड पे लिखा है। फर्स्ट इनिशियली, कुणाल लुक एट ऑन द स्क्रीन, कुणाल इधर देखो बेटा, अगर मान लो कोई सरफेस है, उस सरफेस पे पोर्स प्रेजेंट है, तो क्या होगा, सेकेंड मॉलिक्यूल लिक्विड और गैसेस एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ द एड्सॉर्बेंट। क्लियर? ये तो सिंपल कॉमन प्रैक्टिस है। पोर्स प्रेजेंट है, इफ एनी पोर्स और एनी साइट्स आर प्रेजेंट देन एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ दिस एड्सॉर्बेंट। उसके सरफेस पे क्या होंगे, एड्सॉर्ब हो जाएंगे, एक पार्शियल बॉन्ड बना लेंगे। दिस इज फॉर फिजिकल एड्सॉर्प्शन, मतलब एक पार्शियल बॉन्ड बनाया और पार्शियल बॉन्ड बनने के बाद वो एड्सॉर्ब हो गए। नाउ हियर अकॉर्डिंग टू गिब्स एनर्जी के अकॉर्डिंग एनर्जी बेसिस पे मैकेनिज्म को डिस्कस किया हुआ है। इनसाइड द bulk of adsorbent, all the forces acting between the particles are mutually bonded, but on the surface the particles are not surrounded by all sides. ये 11th की अगर आपको ध्यान है सरफेस टेंशन, उसमें एक डायग्राम था, अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर अट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर सराउंड्स, बट सरफेस पे क्या होगा, ओनली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स डाउनवर्ड साइड। आप ओनली डाउनवर्ड साइड पे अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वहां पे एक होल बन जाता है और उस होल पे पार्शियल होल, एंड उस होल पे कोई भी गैस पार्टिकल और लिक्विड पार्टिकल एड्सॉर्ब हो सकते हैं। ये एक सिंपल फिजिकल एड्सॉर्प्शन का बहुत कॉमन, जो कि सिंपल अगर अपन समझाना चाहें तो वो बात है, एक जनरल आदमी को अपने को समझाना है कि व्हाट इज एड्सॉर्प्शन, तो ये कहेंगे कि बल्क में molecule is attracted from all the sides, but at the surface they are only attracted towards lower side, so there is some holes, there is some groups or holes are present and absorb on them through weak force. पर अगर मान लो मुझे ये है कि मुझे तुमको समझाना है, आप लोगों को समझाना है, देन थोड़ी सी हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करेंगे। एंड ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन व्हाट इज द गिब्स फ्री एनर्जी, फॉर्मूला क्या था, del G is equals to delta H minus T delta S, ये सबको पता है। डेल्टा H मीन्स एंथैल्पी, T टेम्परेचर, डेल्टा S चेंज इन एंट्रोपी। फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वी नो दैट del G वैल्यू इज ऑलवेज नेगेटिव। 11th के थर्मोडायनेमिक्स में ये बहुत अच्छे से पढ़ा है बेटा, नहीं याद है 11th का कुछ भी तो दोबारा से ये याद कर लेते हैं। फॉर G spontaneous process G should be negative. Now
एक बार देखो बेटा बहुत ध्यान से, ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन डेल्टा एच क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, एंथैल्पी क्या होगी, रिलीज होगी, रिलीज हो रही है, सिस्टम से जा रही है, मींस नेगेटिव साइन। मैं पहले समझा रही हूँ, उसके बाद लाइन पढ़ूंगी। as there is a formation of bond, so energy release and del H क्या होगा, नेगेटिव होगा। now T टेम्परेचर है, पहले हम डेल्टा एस की बात करते हैं। इफ डेल्टा एस मींस चेंज इन एंट्रोपी, गैस अगर रेंडमली स्प्रेड है देन एंट्रोपी मैक्सिमम होगी, रैंडमनेस ज्यादा होगा। अगर एक जगह पे आपको बिठा दिया जाए तो आपकी रैंडमनेस क्या होगी, जीरो हो जाएगी। सेम वे यहाँ पे डेल्टा एस क्या हुआ, जीरो हो गया है, केमी एड्सॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, एड्सॉर्प्शन कम। अब अगर मान लो माइनस डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, बिकॉज डेल्टा एस नेगेटिव है तो माइनस एंड माइनस टी डेल्टा एस दोनों प्लस वैल्यू आ जाएंगी। समझा रही हूँ, वैसे तो सिंपल मैथ्स है फिर भी। सो माइनस डेल्टा एच कैसा चाहिएगा अपने को, नेगेटिव चाहिए होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया क्या, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यस, ठीक है। सो ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन देयर इज अ डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी which appears in the form of exothermic है, del H negative after adsorption, entropy also decreases क्योंकि कम हो जा रही है, and according to Gibbs free energy equation दे रखा है। yes, मैंने कहा था कि इस बार बोर्ड में 2020 में जो पेपर आया है उसमें एक तो एड्सॉर्प्शन एब्सॉर्प्शन में डिफरेंस आया है और एक चॉइस क्वेश्चन में फिजियोप्शन और केमी एड्सॉर्प्शन में डिफरेंस आया। मतलब ये डिफरेंस इस चैप्टर में से ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट अगर पढ़ लोगे ना बेटा तो ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। जनरली ये चैप्टर 4 मार्क्स का होता है, 4 मार्क्स का। मैं बताती जा रही हूँ कि चैप्टर टोटल मिला के टोटल 23 में से आउट ऑफ 23 12 मार्क्स न्यूमेरिकल और 4 मार्क्स का ही है, तो कोई हार्ड नहीं है, इजी सही अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। नाउ मैं ये हमेशा ये रहता है 11 से मैं बिल्कुल बताती हुई आ रही हूँ कि अगर डिफरेंसेस आते हैं ओनली 1 मिनट ज्यादा लगता है आपको, राइट इन टेब्यूलर फॉर्म। फर्स्ट इज प्रॉपर्टी, सेकेंड वन इज फिजियोप्शन एंड थर्ड वन इज केमी एड्सॉर्प्शन। First one is first property or first point of reference is force of attraction. Physioption, अच्छा what is the meaning of physioption, मतलब physical adsorption, सिर्फ एक temporary bond बना। And what is the meaning of chemi adsorption, hard bond, एक permanent bond form हो रहा है। So weak van der Waals forces and here is this chemical bond. Nature not specific। मान लीजिए आप आज क्लास में, आज आप 12th क्लास में 12th ए में बैठ रहे हैं या 12th सी में बैठ रहे हैं, लास्ट ईयर कोई और स्टूडेंट्स थे जो कि 12th ए और 12th सी या किसी भी क्लास में बैठ सकते हैं, आप ग्राउंड फ्लोर पे बैठ सकते हो, फर्स्ट फ्लोर पे, तो नो स्पेसिफिक, कोई भी किसी भी जगह पे एब्सॉर्ब हो सकता है बिकॉज इट इज ओनली joined through weak van der Waals force of attraction. But in chemical bond what happened, nitrogen reacts with hydrogen is 1:3 ratio in the presence of iron and then only ammonia is formed, तभी अमोनिया बनेगा। तो क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, स्पेसिफिक होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक, मींस one specific reactant reacts with another specific reactant in the presence of a specific catalyst. Is it clear? One or specific reactant reacts in the presence of a specific catalyst, then only chemical adsorption takes place, bond form होंगे and chemical bond form होगा। तो सेकेंड वन मैंने बता दिया, स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिएक्शन रिवर्सिबल। रिवर्सिबल कैसे, सेम वे, आज एक मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हुआ है, इट लीव द सरफेस, अनदर मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस। बट अगर अमोनिया आपने हाँ बोलो आदित्य। मैम शिखर। हाँ शिखर बोलो। मैम अभी आपने वो केमी एड्सॉर्प्शन से वो रिलेटेड जो लाइन बोली थी एक बार आप वापस रिपीट कर दोगे? कौन सी लाइन बोली थी बेटा? मैम अभी आपने बोली थी ना। हाँ बोली तो थी, लाइन तो मैं बहुत सारी बोल रही हूँ, तुम एक बार हिंट तो दो मैंने कौन सी लाइन बोली है। मैम अभी मैंने ये बोला बेटा, मैंने, चलो मैं सारी लाइंस रिपीट कर देती हूँ। अगर स्पेसिफिक रिएक्टेंट reacts in the presence of specific catalyst and forms product. For example, nitrogen and hydrogen. Nitrogen and hydrogen reacts in the presence of iron in the 1:3 ratio and forms अमोनिया। तो आपको क्या क्या चाहिए बेटा, आपको नाइट्रोजन चाहिए, आपको हाइड्रोजन चाहिए, फिक्स रेशियो चाहिए, आयरन चाहिए, तब जाके अमोनिया फॉर्म होगा।
अदरवाइज अमोनिया फॉर्म नहीं होगा। अगर हम कुछ और रेशियो ले लेते हैं, कुछ और कैटलिस्ट लेते हैं, तो कोई और कंपाउंड फॉर्म होगा। तो केमिकल बॉन्ड क्या है, काफी मतलब केमी एड्सॉर्प्शन हाईली स्पेसिफिक हो जाता है। शिखर क्लियर हुआ बेटा? शिखर, शिखर मैम वर्धन, यस। मैम आदित्य, हाँ आदित्य बोलो। मैम जो अगर फिजियोप्शन में देखें तो मैम अगर मतलब वीक वंडरवॉल फोर्सेस से वो अटैच तो हो जाता है, तो मैम फिर यस, दूसरे के आने पे वो हट क्यों जाएगा? नहीं, अगर बेटा हट, वो अपने आप नहीं हटेगा। आप स्कूल में हो बेटा, आपका एक टाइम है, आप उसके बाद हट जाओगे, है ना। सेम वे अगर मान लो अपन ऐसा करें कि अपन टेम्परेचर दें, वीक बॉन्ड है, जस्ट एक टेम्परेरी जुड़ा हुआ, तुम उसको हीट दे रहे हो, प्रेशर लगा रहे हो, तो वो सरफेस को छोड़ के चला जाएगा ना, तो दूसरा कोई आ सकता है, ऐसा। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो गया, अभी मैं समझा, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो गया, तो वो सरफेस पे क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, और प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जो पहले वाला था वो चला जाएगा, दूसरा आ जाएगा, इस तरह से होता है बेटा। ठीक है, क्लियर? यस। नाउ थर्ड वन इज टाइप ऑफ रिएक्शन, दिस इज रिवर्सिबल। अभी जैसे आदित्य ने पूछा, मैंने समझा ही दिया कि हम बाय विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर और इंक्रीजिंग प्रेशर वी कैन रिमूव द adsorbate from the surface of the adsorbent, and irreversible। एक बार अगर केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो गया तो इट इज नॉट पॉसिबल टू ब्रेक थ्रू। अगर हाई टेम्परेचर कर दो तो पॉसिबल नहीं है, हमें कुछ ना कुछ उसमें और रिएजेंट डालना पड़ेगा, तभी जाके बॉन्ड ब्रेक होंगे। नाउ एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज मींस कितनी एंथैल्पी रिलीज हो रही है। वीक बॉन्ड है, लो एंथैल्पी रिलीज होगी, केमिकल बॉन्ड है, हाई एंथैल्पी रिलीज होगी। एक्टिवेशन एनर्जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी मींस एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव या रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए जो रिएक्टेंट है उनको एक मिनिमम एनर्जी चाहिए। अगर हम आपकी जनरल बात करें, अपने को पासिंग मार्क्स क्या चाहिए, 33 तक जाएंगे तो क्लियर होंगे, है ना। तो सेम वे ये एक मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी नहीं है, उसको रिएक्ट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। इज इट क्लियर? energy, minimum energy required to react any reactant molecule is known as activation energy। तो उसमें जरूरत ही नहीं है, सीट वहां पे सिर्फ जगह है, उस जगह पे आके उसको एक टेम्पररी बैठना है, तो इसीलिए उसको बहुत एक्टिवेशन एनर्जी कोई जरूरत नहीं है। हियर इज द रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग द बॉन्ड्स। लो टेम्परेचर पे रिएक्शन होगी, हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। एड्सॉर्प्शन प्रोसेस इज मल्टी लेयर बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल आप एक घर की बात करते हैं, अपन चीनी भर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आप प्रेस करते जाओगे तो क्या होगा, उसमें और थोड़ी चीजें हम ऐड कर सकते हैं। सेम हियर, अगर इंक्रीज इन प्रेशर मॉलिक्यूल क्या होंगे, लोअर लेवल पे, इनर लेवल पे भी चले जाते हैं, बट इट इज ओनली सिंगल लेयर because in chemi adsorption it is formed by the partial bond between reactant and catalyst। केमी एड्सॉर्प्शन इज, बार बार बोल रही हूँ बेटा, इसमें लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं, जस्टिफाई करना होता है आंसर को, और हाफ मार्क्स स्पेसिफिकली मेंशन होते हैं कि आपको हाफ मार्क्स लिखने हैं रीजन के। सो इट इज अ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। यस मैम रौनक बोल रहा हूँ। हाँ रौनक बोलो। मैम मैंने आपने एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बताया, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी, चलो तुम इसे बात करते हैं बेटा। तुमको 33% चाहिए, मतलब 23 यस मार्क्स मैम। चाहिए आउट ऑफ 70 पास होने के लिए, तुमको यस मैम। 18। ठीक है, अब तुम्हें कितने और चाहिए, 5? 5। 5, तो ये 5 जो है ना, मतलब वो है थ्रेशोल्ड एंथैल्पी, मतलब ओके मैम। जितनी, समझ गए? तुम्हें हाँ पता है, मैम। हमेशा मैं अपना लाइफ के कॉमन एग्जांपल लेके अपन बात करते हैं ताकि आप लोगों को इजीली वो चीज ध्यान रहे। एनर्जी जितनी उसके पास मॉलिक्यूल के, कौन बोला, पहले मेरा सेंटेंस कंप्लीट होने दो बच्चे। जितनी उसके पास एनर्जी है और जितनी रिक्वायर्ड है, तो वो डिफरेंस जो है, दिस इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। यस, अब बोलो। ओके मैम, ठीक है। क्लियर हो गया? यस मैम। यस। नाउ नेक्स्ट इज, अपन क्या डिस्कस कर रहे थे बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी हो गया, टेम्परेचर हो गया, एड्सॉर्प्शन प्रोसेस हो गया, और नेचर ऑफ गैस बता रही हूँ। नेचर ऑफ गैस में, मैम यस मैम,
मैम पूर्वांशी बोल रही हूँ। हाँ पूर्वांशी बोलो बेटा। मैम अगर जैसे मतलब आपने ऐसे दो चीजें बोली हैं कि जैसे दूसरा एड्सॉर्बेट हम एक मिनट लाएंगे। पूर्वांशी पहले तो अपना वीडियो स्विच ऑन करो बेटा, ताकि मैं तुम्हारी शक्ल देख पाऊँ, और थोड़ा सा जोर से बोलो बेटा फर्स्ट। मैम अच्छा वीडियो ऑन नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, जोर से बोलो बस। हाँ बोलो। हाँ मैम, अब अगर हमने दूसरा एड्सॉर्बेट लिया तो वो मतलब दूसरा एड्सॉर्बेट ज्यादा मतलब कंसंट्रेट लाए तो पहला वाला निकल जाएगा या वो और अंदर चल जाएगा, मतलब नहीं वो निकल दूसरा जाएगा। उसके। नहीं एड्सॉर्बेट देखो बेटा, एड्सॉर्बेट के लिए जैसे मैंने अभी बताया था ऐसे नहीं निकलता। ऐसे वो एक एड्सॉर्बेट दूसरे एड्सॉर्बेट को रिप्लेस नहीं कर सकता। मान लो तुम क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो बेटा, मैं क्लास ले रही हूँ, मान लो कोई भी ले रहा हो, 12C की क्लास हो रही है, तो ऐसे थोड़ी होगा कि तुम्हें निकाल के कोई दूसरी क्लास 11C आ जाए उसमें, ऐसा नहीं हो सकता ना बेटा। सेम हियर कि अगर ऑलरेडी एक एड्सॉर्बेट प्रेजेंट है तो दूसरा एड्सॉर्बेट उसको रिप्लेस नहीं कर सकता, ओनली रिप्लेस बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर और बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। समझ में आया तो पूर्वांशी? हम अगर दूसरा मतलब एक पहले से एब्जॉर्ब हो रखा है और हम दूसरा भी ले आए तो फिर दोनों के दोनों होंगे उसके अंदर। नहीं, अगर डिपेंड कर रहा है कि उसके फिजिकल एब्जॉर्प्शन में ये हो सकता है, पर डिपेंड्स ऑन द कि पोर्स रिमेनिंग है या नहीं, सीट्स वेकेंट है या नहीं। इफ वेकेंट सीट्स आर देयर देन एब्जॉर्बिंग, क्योंकि स्पेसिफिक तो है ही नहीं, कोई भी एब्जॉर्ब हो सकता है। तो अगर वेकेंट स्पेस है, वेकेंट सीट्स हैं, देन any adsorbent can adsorb on the surface of the adsorbent in case of physical adsorption. मैम एंड मैम आपने पहले मतलब जो आप एप्लीकेशंस बता रहे थे उसमें ह्यूमिडिटी कंट्रोल के लिए बताया था कि हम एब्जॉर्ब मतलब वो सिलिका जेल एब्जॉर्ब करती है, तो मैम हम एब्जॉर्ब कर रही है तो वो तो कमी का हम एब्जॉर्ब वाला कोई सब्सटेंस क्यों नहीं यूज करते उसके लिए? हाँ कई बार क्या होता है कि हमें टेम्परेरीली चाहिए होता है कि हम सिर्फ उसको एब्जॉर्ब कर लें, और क्योंकि चारकोल जो है, चारकोल इजीली मतलब एक हम लो कॉस्ट भी देखते हैं बेटा हर चीज के लिए, इकोनॉमिकली भी चीज जो है वो प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, है ना। तो चारकोल बनाना ज्यादा इजियर वे है, उसको रिलीज करना ज्यादा इजी है। तुम हर बार एनहाइड्रस कैल्शियम का क्लोराइड लोगी तो केमिकल है, ऑब्वियस है कि वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा, तो इसीलिए उनको लेते हैं हम कि एड्सॉर्ब और एब्जॉर्ब दोनों हो सकते हैं, दोनों सेम वे हैं, पर हम एड्सॉर्ब को प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि अगर मान लो हमें टेम्परेरी कुछ भी चाहिए ऐसा तो ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर तुमसे एड्सॉर्प्शन पूछेंगे तो तुम स्पेसिफाई सिलिका जेल लिखोगी तब, क्योंकि वही सिर्फ सरफेस पे कर रहा है, एड्सॉर्बेंट पूछ रहा है ना, एब्जॉर्प्शन तो नहीं पूछ रहा, इसलिए। यस मैम। अच्छा हो गया बेटा क्लियर आपका? हाँ आदित्य बोलो। आदित्य अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट। अल्पना मैम प्लीज अनम्यूट आदित्य। हाँ मैम, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैम जो केमिज ऑप्शन है उसमें केमिकल बॉन्ड बन रहा है, तो एक नॉर्मल रिएक्शन में और इस टाइप के एड्सॉर्प्शन में डिफरेंस क्या हुआ? ये नॉर्मल रिएक्शन ही पढ़ रहे हैं बेटा, पर नॉर्मल रिएक्शन का ही मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं कि एक नॉर्मल रिएक्शन जिसमें कि कैटलिस्ट चाहिए वो किस तरह से प्रोसीड करता है, ठीक है, वे क्या है उसका। तो वे है कि कैटलिस्ट, अभी कैटलिस्ट का मैकेनिज्म पढ़ेंगे बेटा तो तब तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। कैटलिस्ट के पास फ्री वैलेंसीज है, टू फ्री वैलेंसीज और रिएक्टेंट की फ्री वैलेंसीज, दे फॉर्म द टेम्परेरी बॉन्ड, एंड फिर उसके बाद अभी आएगा बेटा थोड़ा सा, अभी नेक्स्ट इसके बाद वाला ही टॉपिक है कैटलिस्ट का, तो तब तुमको समझ में आ जाएगा। ये अपन सिंपल रिएक्शंस का ही प्रोसेस पढ़ रहे हैं, स्टेप्स पढ़ रहे हैं कैसे तो होते हैं, मैम ठीक है। तो मैम केमिज ऑप्शन रिएक्शन ही है बट सरफेस पे हो रही है। केमी एड्सॉर्प्शन जो है एड्सॉर्प्शन प्रोसेस है जो कि सरफेस पे होता है, दिस इज अ प्रोसेस नॉट रिएक्शन, दिस इज द स्टेप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। आ गया? यस। नाउ नेचर ऑफ गैस को और मुझे अच्छा लग रहा है आज सब लोग पूछ रहे हैं, पूर्वांशी भी पूछ रही है, जिसको जो भी डाउट हो बेटा पूछते चले जाओ। ये इजीली क्रिटिकल टेम्परेचर मैं एक बार दोबारा बताऊंगी क्योंकि 11th में भी बताया था, पर मुझे पता है कि ये भूल गए होंगे। क्रिटिकल टेम्परेचर, अगर पेन और पेपर है तो लिख लेना, क्रिटिकल टेम्परेचर इज द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच गैस
first time liquefy. Critical temperature is the maximum temperature. बेटा आप लोग minimum और maximum में confuse कर जाती हो. Maximum temperature at which gas first time converts into liquid. For example, मान लो एक गैस है, वो 105 डिग्री पे गैसियस फॉर्म में है. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी गैस इज 105. सो अब आप उसको लिक्विफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा. यू डिक्रीज द टेम्परेचर एंड सपोज आफ्टर 107 से आप कम कर रहे हो, तो फर्स्ट टाइम इट विल बी लिक्विफाइड एट 105 डिग्री सेल्सियस. सो मैक्सिमम टेम्परेचर हुआ ना, as soon as we reach the 105 degrees Celsius, gas starts to convert into liquid. So this is the maximum temperature. और जो भी गैसें easily liquefiable होंगी, easily liquefiable गैसेस कौन सी होंगी? जिनके बीच में force of attraction ज्यादा हो. Force of attraction ज्यादा कम होगा, that is they are highly compressible. जितनी जल्दी compress होंगी, they come closer to each other. Force of attraction increases and the gas easily liquefy. क्लियर? एक गैस मान लो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विफाई हो रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 107 से लेके आपको 70 डिग्री तक आना पड़ेगा. तो आपको इतना सारा टेम्परेचर लाना पड़ेगा, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वन गैस इज 105 एंड अनदर गैस इज 70. तो विच वन इज मोर इजीली लिक्विफेबल? 105. बॉइलिंग पॉइंट गैस हैविंग 105 डिग्री सेंटीग्रेड. ये बहुत कॉमन था. नाउ नेक्स्ट वन आ गया है बेटा एग्जांपल्स है. एग्जांपल्स मैं हर बार बोलती हूँ, कंपलसरी है देना. हाइड्रोजन स्पेसिफिकली मेंशन होता है बेटा आंसर की पे. जिस भी दिन स्कूल में अपन स्कूल रीओपन होंगे, मैं आपको आंसर की दिखाऊंगी, मार्किंग स्कीम, किस तरह से मार्क्स अलॉटेड होते हैं आप लोगों के एक पेपर में. हाइड्रोजन एड्सॉर्ब एट द सरफेस ऑफ पीटीपीडी, N2+3H2 ये रिएक्शंस अपन पढ़ चुके हैं. नाउ एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. दिस इज द, इस पे न्यूमेरिकल नहीं है बेटा, पर ये एक डेरिवेशन है. Only one derivation is present in this chapter, surface. और इसको मैंने बोर्ड पे थोड़ी देर के लिए स्क्रीन करके, जब तक आप लोगों का क्लियर नहीं हो जाए तब तक इसको देखेंगे. एड्सॉर्प्शन, एक ग्राफ है साइड में. Here is a graph between x by m upon p. What is the meaning of x and m? x जो है, the variation in the amount of gas adsorbed, that is adsorbate. x क्या बता रहा है? Amount of gas adsorbed, that is x. Clear? एंड m क्या बता रहा है? अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेंट. मान लो आपके पास 1 स्क्वायर सेंटीमीटर आपके पास एरिया है किसका? इसका एड्सॉर्बेंट का. तो आपका m कितना हो जाएगा? आपकी m की वैल्यू आ जाएगी, और जितना एड्सॉर्ब हो रहा है 0.1 मोल एड्सॉर्ब हो रहा है, 0.1 मोल, जितना भी एड्सॉर्ब हो रहा है. तो x मींस अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब, दैट इज एड्सॉर्बेट, एंड m मींस अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेंट. So we will ratio लेंगे, and there is a graph between x by m upon p. You can see clearly at low temperature x1 m का curve जो है वो नीचे, it means it is a more solid, more absorb होंगी gases. At low temperature absorption tendency is high. Why it is so? Why at low temperature absorption tendency is high? बोलो बेटा, क्यों हाई होगी? मैं ही समझा देती हूँ. क्योंकि लो टेम्परेचर पे क्या होगी? उनकी स्पीड कम होगी. जब स्पीड कम होगी तो वो सरफेस पे रहेंगे. आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, दे लीव द सरफेस, दे लीव द एड्सॉर्बेंट, एंड उनकी एड्सॉर्प्शन टेंडेंसी भी क्या होगी? कम होगी. दिस ग्राफ इज फॉर फिजिकल एड्सॉर्प्शन. इट इज क्लियर. एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म इज फॉर फिजिकल एड्सॉर्प्शन. नाउ गिवन बाय फ्रेंडलिच, the variation in the amount of gas adsorbed, ये उसकी थ्योरी है. आप बिल्कुल इसी तरह से डेरिवेशन दोगे. x by the adsorbent m with pressure at constant temperature with the help of graph is known as adsorption isotherm. Now here is the relation. relation का कोई डेरिवेशन नहीं है. आप देखोगे कि अपने 12th में बहुत छोटे छोटे से डेरिवेशन है. डायरेक्ट उसने रिलेशन दिया, x by m is equals to kp 1 by n and n is greater than 1. n is greater than 1 लिखा हुआ है मैंने. Now where k and n are constant and they depends on the nature of gas and temperature. constant है, constant के लिए कुछ किसी चीज पे डिपेंड करेगा. किस पे डिपेंड कर रहा है? नेचर की गैस कैसी है, इजीली लिक्विफेबल है, इजीली एब्सॉर्बेबल है या नहीं. एंड सेकंड फैक्टर इज टेम्परेचर.
taking both the sides log ले लीजिए, log x by m is equals to log k plus power सामने आ जाती है plus 1 by n log p. The value of is in between 0 to n. जो n की वैल्यू है वो 1 by n की वैल्यू, the value of 1 by n is in between 0 to 1. मेरी लैंग्वेज पे ध्यान देना, the value of बोर्ड पे 1 by n लिखा हुआ नहीं है, but the value of 1 by n is in between 0 to 1. Okay, now if 1 by n is equals to 0, आप ऊपर वाले फॉर्मूले में 1 by n is equals to 0 रख दो, it means 1 by n 0 है तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी 1 हो जाएगी, and x upon m is equals to k. We know that the if किसी की भी पावर 0 होती है, वैल्यू क्या आती है 1. So again here if 1 upon n not n, 1 upon n is 0, then p 1 by n becomes 1 and x upon m is equals to k. If 1 upon n is equals to 1, then क्या हो जाएगा, एक वैल्यू आ जाएगी and x upon m is equals to kp. Or we know x upon m is directly proportional to pressure. So as we increase the pressure, rate of adsorption increases. Okay, अगर आप ग्राफ देख रहे हो बेटा, एक कांस्टेंट एक लेवल के बाद एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है. What is the meaning of saturation point? It means कि after that if we increase the pressure, desorption takes place. बहुत सारा overcrowded हो गया है, आते जा रहे हैं सीट पे बैठते जा रहे हैं. अब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो क्या हुआ, कोई एक गैस पार्टिकल रिलीज होगा एंड अनदर गैस पार्टिकल वहां पे आएगा, वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी बट इट इज डिसॉर्प्शन स्टार्ट. नाउ इफ इट इज सिमिलर फॉर सॉल्यूशन, इंस्टेड ऑफ पी सॉल्यूशन में हम क्या लेते हैं, फॉर गैस वी यूज फॉर पी प्रेशर and for solution we use concentration term, C is used. Again here is the value, x upon m is equals to kc, c1 by n, log x upon m is equals to log k plus 1 upon n log c. Now factors, only 3 minutes are left. I think adsorption खत्म हो गया है, catalyst भी थोड़ा सा start कर देंगे, so 3 दिन में ये finish हो जाए. Factors affecting adsorption, फर्स्ट इज सरफेस एरिया. जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, जितना ज्यादा पोर्स प्रेजेंट होंगे, तो इट मींस सरफेस एरिया एडसॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया. सेकंड वन इज टेम्परेचर, दिस इज फॉर फिजिकल एडसॉर्प्शन. केमिकल एडसॉर्प्शन के लिए अलग से मेंशन किया हुआ है. लो टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड बिकॉज एट हाई टेम्परेचर इट रिमूव फ्रॉम द सरफेस इनवर्सली. और उसके नीचे मैंने स्पेसिफाई मेंशन कर दिया है बेटा, देखो बिल्कुल स्क्रीन पे. It is inversely proportional to physical adsorption because at high temperature, adsorbed molecule relieve from the surface, and for directly proportional to chemical adsorption because temperature is required for breaking the bond. Clear? Now next one is adsorption increases with pressure till saturation point. मैंने अभी बताया जितने pores present है तब तक adsorption आता जाएगा. मान लो एक रूम है, 36 seats हैं, up to 36 adsorption takes place, है ना. उसके बाद जो 37th आएगा तब क्या होगा, वो saturation point हो गया. If one student leave the class, then only 37th students enter in the class. So this is the way कि अगर जितने भी हैं adsorption increase with pressure till saturation point. Now nature of adsorbent कैसा है, for physical adsorption easily liquefiable है तो वो ज्यादा adsorb होगा. एंड केमिकल्स के लिए रिएक्टिंग गैसेस होनी चाहिए. एज वी ऑल नो कि केमिकल रिएक्शंस तभी होंगी जबकि वो रिएक्टिंग गैसेस हैं. सरफेस कैसा होना चाहिए, ऑब्वियस है पोरस होना चाहिए. इफ देयर इज अ पोर्स देन ओनली रिएक्शन कैन टेक प्लेस. नाउ ये फर्स्ट टॉपिक था बेटा आप लोगों का जो कि अपन ने डिस्कस किया. नाउ सेकंड जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, मैंने कहा था कि इसमें 3 मेन बेसिकल पॉइंट्स हैं अपने. फर्स्ट कौन सा हो गया, एडसॉर्प्शन. सेकंड कैटलिस्ट एंड थर्ड कोलॉइड. सेकंड इज कैटलिस्ट. Catalysts are of two types, homogeneous catalyst and heterogeneous catalyst. Homo means same, that is reactant, product and catalyst are present in same phase. Reactant, product and if reactant, product and catalyst are present in same phase, then they are known as homogeneous catalyst. If different phase, then they are known as heterogeneous catalyst. Here is the reaction. This is the esterification. Ethanol reacts with carboxylic acid in the presence of acid. All are in liquid form
and product is formed CH3CO C2H5 ester. Again, it is also liquid. In heterogeneous, the reactant product and catalyst are in different physical state. यहाँ पे दे रखा है, मैंने ब्रैकेट में इसीलिए लिखा है because N2 plus 3H2 gives twice of NH3 and it converts into catalyst जो है NH3 में convert हो रहा है and catalyst Fe is the solid catalyst. Now कल मैंने discuss किया था promoter and poison. What do you mean by promoter? Promoter means जो कि आदित्य को याद आ गया मुझे दिख रहा है, promoter which increase the rate of the reaction. So promoter promote कर रहे हैं, it is not catalyst. Catalyst alter the rate of the reaction while promoter increase the rate of the catalyst. Difference समझ में आया बेटा? Catalyst which alter the rate of the reaction while promoter enhance the activity of catalyst. Enhance the activity of catalyst. While poison, again catalyst alter the rate of the reaction while poison decrease or depress the rate of the reaction, rate of the catalyst. मतलब catalyst activity को decrease करेगा. मैम Now example मैंने कल कहा ही था. हाँ आदित्य. मैम दो आदित्य? क्वेश्चंस है. हाँ बोलो बेटा. मैम तो प्रोमोटर एक तरीके से कैटलिस्ट का कैटलिस्ट है. Catalyst का catalyst है. Very good. अच्छा ठीक है. और मैम ऊपर एक डायग्राम बना हुआ था, वो क्या है एक बार बता दो. कौन सा डायग्राम बेटा? ग्राफ? हाँ नहीं मैम, ग्राफ के नीचे ही था शायद. ग्राफ के नीचे तो कोई डायग्राम नहीं है. अच्छा ये मैम वो वाला जो डायग्राम. हाँ ये वाला. हाँ 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 ओके 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 यस बेटा. यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट किया है. लॉग लेने के बाद अपने लॉग लिया था, log x by m is equals to log k plus 1 upon n log c. Here is a graph between log x by m versus log c. और स्ट्रेट लाइन आ रही है, आप ग्राफ प्लॉट करते हो फिजिक्स में, एंड अगर अपन उसको बैक साइड में इंक्रीज बढ़ाते हैं देन इंटरसेप्ट जो है, इंटरसेप्ट इज log k बिकॉज k एंड n कांस्टेंट है. तो आपको थ्रू किससे कैलकुलेट करना पड़ेगा? थ्रू ग्राफ कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो इफ ऑन इंटरसेप्ट क्या है? log k है. log k की वैल्यू आ जाएगी इंटरसेप्ट से. जहां पे भी कट कर रहा है आप उस रीडिंग को पढ़ लो ग्राफ में, वो आपके लिए log k हो जाएगा. एंड 1 by n इज कैलकुलेटेड बाय स्लोप. स्लोप से हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं. ठीक है. स्लोप कैसे करते हैं? टेंजेंट लेते हैं. टेंजेंट कैसे होता है? tan theta is equals to y square c2 minus c1 या y2 minus y1 upon x2 minus x1 से, मतलब दो एक्सिस के बीच में लेंगे. ये ग्राफ है, इस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं आता बेटा, जस्ट log x के लिए कि हम किस तरह से उसको प्लॉट कर सकते हैं. क्लियर? आ गया समझ में? मैम हाँ मैम मैम आपने ना इसमें एक चीज लिखी हुई थी कि वैल्यू इज बिटवीन 0 and 1. हाँ मैम वो ये किसकी मैंने है? नहीं बेटा, ये फ्रेंडलिच ने दिया है. फ्रेंडलिच का जो अपना फॉर्मूला था ना बेटा, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, x upon m is equals to k c1 by n, तो ये ओके हाँ मैम. रेंज ली है फ्रेंडलिच ने. मतलब ये सिर्फ इतनी सी रेंज है कि या तो जीरो आ जाए, जीरो आ जाएगा तो अपने वैल्यू कैलकुलेट की थी कि किस तरह से आ रहा है, और अगर 1 लेते हैं तो बस इतनी ही रेंज है. मैक्सिमम प्रेशर कितना होता है? अपना 1 लेता लिया उसने, या फिर जीरो प्रेशर. दैट्स इट. मैम एक चीज और पूछनी थी, इसमें n क्या है? एन कांस्टेंट है बेटा, और कांस्टेंट को अपन ग्राफ से प्लॉट कर रहे हैं. ठीक है. मैम तो कांस्टेंट मैम यहाँ पे इन्फिनिटी होगा तभी तो 1 by n 0 होएगा. नहीं ये मैथ्स नहीं लगाओ बेटा. अच्छा मैम ठीक है. 1 इसीलिए